अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए। शाम दे बज गए जे 8 ते इस टाइम जी दिल कर गया सी कि बाहर निकलीए ते हाला जी नूं कीता फ़ोन ते हाला जी कहंदे ने कि चलो जड़ा ना बाहर निकलने ते थोड़ा घूम फिर के आइए। तो यहाँ पे मैं जी वेट करी थी हाला जहान का, हालांकि गाड़ी का। तो जल्दी से ठंड भी लग रही थी, तो बस जल्दी जल्दी से बीच में बैठी हूँ और तोबा तोबा, घर में तो पता नहीं चलता सर्दी का, तो बाहर निकलो तो बड़ी ठंड लगती है भाई। हाँ सही बात है जी। हाशिम मेरे साथ बैठा हुआ है और क्या करें जी, गपशप लगा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। हाँ जी, असी आ गए जी अपने मामू के घर, क्योंकि हफ्ता डेढ़ हो गया सानू अपने मामू के घर गया तो दिल कर रहा है कि अपने तीनों मामू नाल मुलाकात की जाए। लिहाजा शाम के टाइम जी निकल गए हैं बाहर और मामू जी की गली में हम सोच रहे थे कि चलो घर में भी तो रहना है ना, चल थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो इस वास्ते करके असी निकल गए जी बाहर, तो आ गए जी सब तो पहले वड्डे मामू के घर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है मामू जी? ठीक ठाक हो? मामू जी अपनी दाढ़ी ठीक कर रहे हैं। मैं क्या नहीं, तुम फिट लगते हो, सोहने लगते हुए तो माशाल्लाह। हाँ, ये दूसरी तरफ मैंने किचन में देखा जी खुशबू आ रही, मैनू लगता पाया कि इतने साग पे पकता है। मैं वाकई आके देखा जी साग पक रहा से, साग का मौसम है ना हर तरफ, तो क्या करें, घर में साग की खुशबू आती है। तो उसके बाद जी हो गया था जी चाय का इंतज़ाम, तो साथ में आ गए थे समोसे, समोसों के साथ जी गरम गरम चाय भी साथ में सर्व हो रही थी। इसलिए जो ना इस सुकून इसलिए भी मिलता है कि हमने जो अपना बचपन है ना, मोस्टली साड़ा बचपन अपने नानकियां दे घर ही गुजरिया। असी अपनी जिंदगी का जरा ज़्यादा टाइम है ना अपने नानके अपने मामूआं दे नाल स्पेंड किया है, तो मतलब ऐसा समझ लो कि सारा बचपन ही नानके ही गुजरिया। तो इसलिए ना जो है ना हमारी अटैचमेंट है अपने ननियाल के साथ, अपने मामू के साथ, अपनी खालाओं के साथ, और जो इसलिए कि हम शुरू से और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि हम ना जो मेरे मामू, छोटे मामू और छोटी खाला हैं जो ना, वो हमारी एज के हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मेरे मामू मुझे सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जी इस तरह खुश रहना चाहिए वे, इस तरह बाहर निकलिया कर, लोगों ने फेस कराया कर, घूमिया फिरिया कर, अपना जिदू दिल करे तेरा ते जॉगर पाया कर, ते अबाया पा के ते बस निकल जाया कर बाहर। तेरे ते कोई पाबंदी नहीं, तेरियां पाबंदियां सारियां ख़त्म हो गई ने, तेरियां सज़ावां सारियां ख़त्म हो गई न। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जी यहाँ पे घर जाने की, वापस घर आने की तैयारी हो गई थी, टाइम काफ़ी हो चुका था। पीछे से अबू जी की कॉल भी आ रही थी कि आप घर कब आना आपने। तो हमने कहा जी चलो उठो जी, तो वापस चलो बाहर आके ते जी धुंध पैनी शुरू हो गई सी। ते असी आख्या कि बस हुण घर नूं चलीए, क्योंकि घर अबू जी वेट कर रहे थे। असी ये दूसरे दिन सुबह का व्लॉग है। यहाँ पे बेशक धूप निकली हुई है, लेकिन मेरा काम है कि सुबह उठते पहले मैं चूल्हा जला लेती हूँ, क्योंकि धूप की गर्मी तो अपनी जगह, तो चूल्हे की गर्मी अपनी जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैठ के जी मैं साथ में चूल्हा जलाया और साथ में धूप में बैठी हूँ। अच्छा, ये मैं बता दूँ आपको जी, ये है जी वो मेथरी होती है ना, मुझे गर्म मेथरी होती है, सर्दियों में खाती हूँ उसके पराठे। ये मेरी अम्मी जी ने रात को इसका ना आटा गुन छड़िया सी मेथरे का, जिस तरह देने ना मिस्सियाँ रोटियाँ टाइप चीज़ होती है, तो उस तरह का मटीरियल बना के ना आटा गूंद के ना रात को रख दिया था। फिर सुबह जो है ना हमने इसके पराठे बनाए थे और साथ में मैंने चाय बनाई। तो मैं कहा चलो जी आज तो बहुत मज़े का था, बड़ा टेस्टी सी
बड़ी मज़ेदार एक मेरी अम्मी याद करांदे ने कि असी गल सुनांदे ने सानू कि असी अपने बचपन च ना अपने घर जदों पिंड च हुंदे सां ते अदूं फिर असी एह सब चीज़ां सर्दियां च खांदे सां ते बहुत मज़ा आंदा सी। हसबे ममूल आ गया जी साग, साग ना जान छड्डे भाई गुजरां दी हैं। गुजरां तो बगैर भी लोग खाते हैं पर साग दी फोहो। अच्छा यहाँ पे मैं साग थोड़ा सा काटा है अम्मी ने तो मैं उसको वॉश कर रही थी। और अच्छा एक और टिप बता दूँ भाई, साग और पालक धोना है थोड़ा जिहा विच नमक पा लो, रेत ओहदा रेत कचरा जो भी चीज़ होंदी है ना थल्ले बह जाती। वैसे मैं भी इन्नी स्याणी नहीं, मैनू किसी ने दसिया मुझे भी किसी ने बताया। उसके बाद हाँ मुझे जाना था जी बाज़ार किसी काम से, तो मैंने फ़ोन किया था हाला जान को, वो गाड़ी लेके आई थी तो हम जा रहे थे बाज़ार किसी काम से। तो यहाँ पे रास्ते पे जो है ना, मैं तो जब मैं सफ़र पे होती हूँ मैं खामोश होकर बैठ जाती हूँ। लेकिन सब कहते नहीं क्यों खामोश होकर बैठनी है, मैं कहनी नहीं की गल्लां करा मैं। और अच्छा तो ये यहाँ पे मैं सोच रही थी कि वाकई ज़िंदगी साड़ी ज़िंदगी भी जड़े ना असी भी एक सफ़र च रहने, यानी कि जी पूरी लाइफ ही ना असी भी सफ़र ही करने। कभी कोई काम असी कर रहे होने, कभी किसी चीज़ च बिजी हो जाने, कभी किसी चीज़ च बिजी हो जाने। तो बस मेरी तो यही ख्याल है कि बस असी जड़ा ना सफ़र च रहने, पूरी लाइफ साड़ी जड़ी है ना सफ़र च गुजर जाती है। तो बस मैं कहनी है कि जड़ा सफ़र है ना बस इनू अच्छे तरीके का गुजारना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से हम गुजारें इसको, क्योंकि ज़िंदगी तो बार बार मिलने वाली नहीं है। तो जो लोग इसको ज़िंदगी के साथ जो तजर्बे करते हैं ना, जो लोग जो ज़िंदगी को अच्छे तरीके से नहीं गुजारते हैं, मैं कहनी हूँ वो भी कोई लोग ने सही गल है। असी तो आप अपनी ज़िंदगी बहुत बहुत बुरे तरीके नाल ज़िंदगी गुजारी है, कभी झिड़कां च डांट डपट लड़ाई झगड़े ये वो, मतलब बहुत सारी मुश्किलों के साथ हमने ज़िंदगी गुजारी। और मैं कहती हूँ नहीं, लाइफ ऐसे नहीं होनी चाहिए। लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से आप गुजारो, क्योंकि एक ही बार ज़िंदगी मिलती है, तो कभी इस अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करो। मतलब कि आप ये जब सोचते हो ना कि हालात कल ठीक हो जाएंगे, कल ठीक हो जाएंगे, और कदी कतारी सही होंदे ने, और हालात सही नहीं जी होंदे है, कदी कतारी सही होंदे ने। अगर तो कोई होए कोई बंदा जड़ा ना सोचन समझन वाला, कि थोड़ी उन्हों आ जाए कोई समझ बूझ आ जाए, थोड़ी सारी साढ़े अल्फाजां च थोड़ी सारी मत आ जाए तो फिर भी ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं जी होंदा ते कोई समझ नहीं जी। बस एन जी जिन्हें नहीं ना बदलना होंदा ओह नहीं बदलता। तो असी आ गए जी पाकिस्तान चौंक च, ते बच्चों नू मेरी हाला ट्यूशन भेज के आए सां, इसलिए कि वो फिर पीछे से बच्चों का बड़ा डर होता है यार। मैं तो शाम के बज रही हैं 4 और दिन ढल गया है, बिल्कुल दोबारा से सर्दी होनी शुरू हो गई है। तो मैं सोच रही थी कि तो हम गए हैं घर, जाते जाते जो है ना हमें शाम हो जानी है। तो अबू जी जब 5 बजते हैं ना, तो मेरा दिल होता है कि बस मैं 5 बजे घर में मौजूद हूँ। अबू जी के आने का टाइम होता है, और उनके घर आने से पहले जो है ना मुझे हीटर वगैरह जला के तो जो है ना रूम गर्म करना पड़ता है। आने से पहले ही मैं गर्म कर देती हूँ ताकि उन्होंने ठंड ना लगे, क्योंकि वो ठंडी च आंदे ने ते बड़े मुश्किल च मैं सोचनी हाँ कि ज़ाहिर एक बजुर्ग इंसान है तो उन्होंने किस तरह ठंड च सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होंदा है। ऐसा साढ़े जवानों वास्ते इन्ना मुश्किल है, तो बजुर्गों वास्ते की मुश्किल होएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती होएगी। और जी तुसी सुनाओ प्लीज़ कमेंट करके तो मैंने ज़रूर दसिया करो, मुझे ज़रूर बताया करें कि व्लॉग कैसा जा रहा है, कैसा आप अगर इसमें कोई आपको कोई गलती कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो मुझे ज़रूर बताया करें, कमेंट करके बताया करें कि आप इस तरह से हैं। ए मेरी अखां नूं की हो गया मैं सोच रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं क्या जिंदगी दे गमां दा दुखां दा ना हर चीज़ ते असर पैंदा है। तुहाड़ियां अखां भी जड़ियां ना वकत दे जदों तुसी गम विच दुख विच रहिंदे हो ना, ते तुहाड़ियां फिर अखां भी दुखी हो जांदियां ने। तुहाड़ियां अखां हर वकत जड़ियां ना नम रहिंदियां ने, तुसी कोई भी छोटी तो छोटी गल जदों सुनदे हो या तुहाडे ज़हन च आ जांदियां ने, तुहाडे कोल फिर बर्दाश्त नहीं हुंदा, ते बस अखां ते सब नालों ज़्यादा असर पैंदा जे। हाँ अखां च सब गम जड़ा ना सब नालों पहले अखां च नज़र आंदा है। अच्छा यहाँ पे हम आ गए हैं बाज़ार, ये हमारे सियालकोट का जो है ना फेमस बाज़ार है, पता नहीं इसे
हमारी ज़बान में इसे बूढ़ी बाज़ार कहते हैं, चौक शीदा इसे कहते हैं। मैं और मेरी खाला, अच्छा ये मैं और मेरी खाला का बड़ा पुराना साथ है, तो ज़िंदगी भर हम ऐसे ही चले हैं बाज़ारों में, हम ऐसे ही जो ना इकट्ठे इस एज तक जो है ना हम इकट्ठे ही चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे जी मैं बाज़ार आ गई थी, सबसे पहले हमें जाना था जी टाइज़ वाली शॉप पे। यहाँ पे जी बर्थडे का गिफ्ट लेना था हमने, तो पहले सोच रहे थे कि हम क्या लें, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो ये एक नई चीज़ हमें नज़र आई है, तो हमने सोचा चले ये ले लेते हैं या फिर कुछ गाड़ी वगैरह देख लेते हैं। मुझे तो वैसे यही अच्छा लग रहा था ये झूला, और मैं इसमें ये उनसे इस भाई से ये पूछ रही थी कि आदि च मैं भी बैठ सकनी है कि नहीं बैठ सकती। तो कहता हाँ जी मोस्ट वेलकम, आप भी बैठे। बड़ा मजबूत झूला बनाया गया है। यहाँ पे जी टाइज़ देख के मुझे अपनी बेटी शिद्दत से याद आ गई, क्योंकि वो जब टाइज़ की दुकान पर आती थी ना, तो फिर जी कहती सी कि मैं खिलौने लैके जाना है। कितने प्यारे सोहने माँ दे लाल खड़े ने। हो गया जी खाने का टाइम, तो सोचा जी थोड़ा बहुत कुछ खा पी लीए। तो खान पीन तो बाद जी शाम नू बहुत रात हो गई सी, ते असी फिर घर आ गए हैं, क्योंकि घर आके बच्चों के लिए खाना भी बनाना था। ये दूसरी सुबह की बात है। ये व्लॉग फिर ऐसे वक्तन फ़वक्तन मैं एक ही दफ़ा शूट नहीं करती, जहाँ पे जो है ना ये नहीं होता कि मैं बस आधे दिन में शूट कर लेती हूँ, नहीं, ये जी दूसरे दिन सुबह का व्लॉग है। और मैं यहाँ पे जी धूप में आके बैठ गई हूँ। मेरे घर का जो सामने वाला दरवाज़ा खोलें तो आपको मैंने बताया कि धूप इधर पड़ती है, इधर बड़ा मज़ा आता है धूप में बैठने का। और साथ में मैं चूल्हा भी जला लेती हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। खुशियाँ बखेरे, सबको खुशियाँ दें। ये ज़िंदगी छोटी सी है, अच्छे तरीके से गुजारें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में गम बेशुमार हैं। अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से, गमों को अपने पास ना आने दीजिए। तो जो लोग आपको गम देते हैं उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से अलहदा कर दीजिए। वक्त बहुत कीमती है, वक्त को ज़ाया मत कीजिए। सब कुछ हाथ आ जाता है, ये वक्त जो है ना आपके हाथ में नहीं आता, फिर पछतावे आपके हाथ में रह जाते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कीजिए, अपने आप की हिफाजत कीजिए, अपनी सेहत की हिफाजत कीजिए। गलत लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो लोग जो है ना आपके साथ चलने के काबिल नहीं थे, उनके साथ मत चला करें, उनको छोड़ दीजिए। मेरी तरह वक्त ज़ाया मत कीजिए। यहाँ पे ये मेरा दुपट्टा पीको करवा के जो है ना मेरा घर मेरा बेटा ही लगता है, तो वो दिए गया था। माशाल्लाह से बहुत प्यारा ये स्टाइल बना था, मुझे बड़ा पसंद आया। काफ़ी देर के बाद ऐसी चीज़ मैंने देखी है, करवाई भी है, क्योंकि मैं तो ये सब चीज़ें भूल ही चुकी थी। मेरी तो लाइफ का बस एक ही जो है ना शौक़ था कि बस मेरी बेटी बेटी बेटी, और बस मैंने तो अपनी ज़िंदगी पहले तो अपने शोहर के नाम की थी, फिर घर के नाम की थी, और बेटी के नाम की थी। और वक़्त की करनी ऐसे होगी कि कुछ भी नहीं रहा पास, सब आहिस्ता आहिस्ता करके जालिम लोगों ने सब कुछ छीन लिया। और जी मैं फिर अकेली अपने रास्तों पे, अपनी ज़िंदगी पे ऐसे चल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आप के ऊपर पूरा यकीन होना चाहिए। आप रास्ते मुश्किल नहीं हैं आपके लिए, बस आप एक अच्छी लाइफ गुजारें, बाइज़्ज़त लाइफ गुजारें, तो कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अगर आप अपनी एक बाइज़्ज़त तरीके से हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे ना, तो फिर वो आने वाले वक्त में ऐसी चीज़ें हमारे मुंह के ऊपर पड़ती हैं। पिछली ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे तरीके से गुजारी थी। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे ज़िंदगी दी नहीं गई अच्छी, मैंने अपने लिए अपनी ज़िंदगी अच्छी खुद बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गुजारी थी, तो वो उसका सिला मुझे अल्लाह ताला अब दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वक्ती परेशानियां तो आपके साथ होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करीम आपके हालात बेहतर हो जाते हैं। तो आपको बुरे वक़्त से निकलने का जो ना टाइम तो लग जाता है, लेकिन यकीन करें बुरे वक़्त के बाद बड़ा अच्छा वक़्त आपका इंतज़ार कर रहा होता है। तो आप उस अच्छे वक़्त के लिए जी आप अच्छी सोचा करें, और आप ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदा दिली का नाम है, और ज़िंदगी ज़िंदा दिली से ही गुजारा करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान। तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।